नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का क्लब एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। संस्था के द्वारा आप सभी को इफ्को, क्रिप्को, एफसीआई, एनफल या बहुप्रतीक्षित जो आपका टीए का बैच चल रहा है या जो विज्ञापन आना है उसके लिए आप सभी लोग तैयारी कर चुके हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में हम भी आपको कुछ मैटर आप लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसको खूब देख रहे हैं, उस मैटर को खूब पसंद कर रहे हैं और उसको खूब करिएगा भी, क्योंकि वो उसका तात्पर्य सिर्फ एग्रीकल्चर में इतने से नहीं है कि यही आएगा। एग्रीकल्चर की दुनिया में तमाम नए खोज हो रहे हैं, नई उपलब्धियां देश भी हासिल कर रहा, दुनिया भी हासिल कर रहा और उन सभी नवीन चीजों की जानकारी हम लोगों को भी होनी चाहिए। कोई चीज रहता है प्रत्यक्ष रूप से और कोई चीज अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी को प्रभावित करता है, या तो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा होगा या हमारे विषय को प्रभावित कर रहा होगा। दोनों ही स्थितियों में हमें उनके बारे में जानकारी करना आवश्यक होता है। तब और हो जाता है जब हम किसी जॉब को लेकर के, नौकरी के लिए किसी परीक्षा से गुजरने वाले होते हैं। तो स्थिति आने वाले भविष्य में यही है कि आप सभी को एक परीक्षा से गुजरना है, तो उस परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, यह एक रणनीति का हिस्सा होता है और उस रणनीति में कहीं ना कहीं आप भी अपने रणनीति बना रहे होंगे। बहुत सारे टीचर के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उनके द्वारा भी बताए रास्ते को अपना करके आप कार्य कर रहे हैं। आप ध्यान यहां पर एक चीज बिंदु पर दीजिएगा, आपको चाहे ये बताया गया हो सिलेबस बदल गया है, सिलेबस नया आ गया है, या अभी आपको लग रहा कि चूंकि आयोग ने कुछ नहीं दिया है तो अभी कोई सत्यता इसकी बात नहीं है, लेकिन इसके बाद कुछ भी ना हुआ हो तो भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी बदले वो तो आएगा। तो जो करंट न्यूज होते हैं, दुनिया के जो करंट इवेंट्स हो रहे होते हैं देश दुनिया में, वो हर सब्जेक्ट में हो रहे होते हैं और हर वक्त हो रहे होते हैं। अब जितने भी परीक्षाओं को आप देखेंगे तो वो सभी परीक्षाएं अब आपके उस, जब आप कहते हैं ना उस आपके सब्जेक्ट आधारित होता है, तो ऐसा नहीं है आपके उस सब्जेक्ट में कोई नई घटनाएं नहीं हो रही है, प्रतिदिन हो रही है। इसलिए हम आपसे उन बिंदुओं पर भी चर्चा कर रहे हैं। सिलेबस यदि बदलेगा तो भी ठीक है, नहीं बदलेगा तो भी ठीक है, लेकिन इस जिस बिंदु को लेकर के हम आपके साथ हैं वह बिंदु तो आपसे पूछा ही जाएगा, बदला आएगा तो भी और नहीं बदला आएगा तो भी, क्योंकि इसका संबंध राष्ट्र से है, कृषि से है, या हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए इन सभी का ध्यान में रखते हुए इन बिंदु को आपके समक्ष रखा जा रहा, इसलिए इसको ध्यान से देखते रहिएगा और इसके बारे में बेहतर जानने का प्रयास करिएगा। चलिए, तो आज आप देख रहे हैं एक शब्द लिखा हुआ है मोढेरा। अब मोढेरा क्या है, आगे इसमें हम लोग बात करेंगे और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि आपके लिए कैसे उपयोगी है। मैं आपको सिद्ध करके अभी बता दूंगा ये कैसे उपयोगी है आपके लिए। आइए ध्यान रखिएगा, क्लब एग्रीकल्चर अकेडमी के द्वारा आप सभी के लिए हमारा एफओ 2023 का बैच प्री मेंस इंटरव्यू का जो है वो प्रारंभ हो चुका है। किसी भी छात्र को ऑनलाइन ऑफलाइन किसी मोड में भी जुड़ना है, आपका स्वागत है, जुड़ सकते हैं। आपका टीए के सुपरवाइजर का जो बहुप्रतीक्षित बैच था वो दोनों मोड में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आ चुका है। आप किसी भी मोड में आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है। आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा बीएससी का क्रैश कोर्स बोर्ड की परीक्षा के बाद संचालित होगा। यदि आप उससे जुड़ना चाह रहे हैं तो भी आपका स्वागत है। हमारे यहाँ एमएससी का जो क्रैश बैच है वो 13 मार्च से प्रारंभ होगा। जिनको भी इससे जुड़ना है वो आप सभी जुड़ सकते हैं। हमने एक नई चीज संस्था में शुरू की है। बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि सर हमें सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ना है, हमारा सिर्फ इंग्लिश कमजोर है, हमारा मैथ कमजोर है, हमारा रीजनिंग कमजोर है, इनमें से कोई एक कमजोर है। तो यदि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट चाहिए तो भी आपका स्वागत है।
संस्था के द्वारा वे सारी चीजें उपलब्ध कराई जा सकती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने मूल बिंदु पर। देखिए यहां पर लिखा है पहला 24 × 7 24 × 7 सौर ऊर्जा संचालित गांव। मतलब भारत का कौन सा ऐसा गांव है जो 24 घंटा और 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। ध्यान रखिएगा, भारत का वह कौन सा पहला गांव है जो 24 घंटा और 7 दिन सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हो रहा है, उसके बारे में आज हमें जानकारी करना है। अब एक सवाल ये आता है कि इससे हमारा तात्पर्य क्या है। तो अगर हम तात्पर्य देखें तो यहां हमारा तात्पर्य निकल जाता है, क्योंकि ये चीजें अपने आप बता दे रहा है कि हमसे संबंध रख रहा है। दूसरा, देश में ऊर्जा संकट बना हुआ है और उसी ऊर्जा संकट से निकलने के लिए आपका देश, हमारा देश प्यारा भारत, सौर ऊर्जा पर काफी तेजी से काम कर रहा है। भारतीय नागरिकों को तमाम तरह से सब्सिडी दे करके ऊर्जा के मोड को लोगों का परिवर्तन करने का देश प्रयास कर रहा है। तो अगर इसको देखें तो भी हमारे देश के लिए एक चैलेंज है, इसलिए आवश्यक है। दूसरा, यहां जब गांव ही लिखा है तो हमारी आपकी पूरी शिक्षा ही इन्हीं से संबंध है। इसका मतलब ये जो आने वाले जो है इसके बारे में वो हमारे किसी भी इफको हो, क्रिपको, एफसीआई हो, एनएफएल हो, एमएससी एजी का इंटरेस्ट हो, बीएससी एजी का इंटरेस्ट हो, या आपका जो टीए के सुपरवाइजर का रहा इसके लिए हो, तो यह प्रश्न अपने आप यहां से रखा हुआ है। इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा और सजो के रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या है। देखिए लिखा है मोढेरा एक गांव, इसका मतलब मोढेरा एक गांव है। अब यह समझ में आया हम लोग को। मोढेरा गांव गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। इसका मतलब मोढेरा एक गांव है जो गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले में स्थित है। गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले में स्थित है यह गांव। यहां स्थित सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसका मतलब जो मोढेरा गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? यह सन टेम्पल या सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आगे लिखा है यह मंदिर रूपेण नदी की सहायक नदी पुष्पावती के तट रेखा पर स्थित है। अब आपको सीधे सीधे यह पूछा जा सकता है, पुष्पावती है, एक शहर है, एक नदी है, एक झील है, एक तालाब है, कुछ दे सकता है तो आपको वहां पर मिलेगा कुछ। ठीक है, बहुत बड़ा न्यूज तो नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर वालों के लिए है। और अगर अभी सब चीजों को छोड़ के जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? स्वयं का होगा। इसलिए इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ठीक है, आगे इसमें देखिए है डिटेल में। इस मंदिर का निर्माण 1026-27 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के शासन के दौरान किया गया था। अभी लास्ट में हम आपको ये बता रहे हैं क्यों उपयोगी है, आ रहे लास्ट में, तो आप ध्यान से पूरे सुनते रहिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा और बात आपको बहुत कुछ समझ में आएगी। आगे लिखा है मोढेरा स्थित इस सूर्य मंदिर की प्रतिष्ठा देश में स्थित 2 अन्य विख्यात सूर्य मंदिरों यथा कोणार्क सूर्य मंदिर जो पुरी और उड़ीसा में है तथा मारतंड सूर्य मंदिर जो अनंतनाग जम्मू कश्मीर में है के समान ही है। यहां से एक तथ्य और निकल के आया, भारत में 3 ऐसे सूर्य मंदिर हैं जो बहुत प्रसिद्धि प्राप्त है। क्योंकि हम लोगों ने कोणार्क का सूर्य मंदिर सुना था, लेकिन जो ये मारतंड सूर्य मंदिर अनंतनाग जम्मू कश्मीर में है हमें नहीं पता था। तीसरा मंदिर जो मोढेरा में सूर्य मंदिर है जो पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है, हमें नहीं पता था। इसलिए अब ये चीजें प्रसिद्ध हो गई या आ गई अब न्यूज में, और ये चीजें आप मुझसे पूछी जाएगी। आगे लिखा है उल्लेखनीय है कि मोढेरा को मोढेरापुरा एवं मुंडेरा आदि नामों से जाना जाता है। मतलब जो मोढेरा गांव है उसी को मोढेरापुरा भी कहते हैं, उसी को मुंडेरा भी कहते हैं। इस नाम से ये अन्य नाम से भी ये जानी जाती है। आगे लिखा है स्कंद पुराण के अनुसार रावण को परास्त करने के पश्चात भगवान राम ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त हेतु मुनि वशिष्ठ के निर्देश पर धर्मारण्य पहुंचे थे। धर्मारण्य में उन्होंने
मुढेरक नामक गांव बसाया था तथा वहां यज्ञ किया था। अब आपको समझ में आया कि जो हमारे अयोध्या का प्रकरण चल रहा है शायद वहां से संबंध इसका मिल रहा है। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि उपर्युक्त वर्णित मुढेरक नामक गांव ही वर्तमान में मुढेरा के नाम से जाना जाता है। ऐसा इतिहासकारों में इतिहास में तमाम साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य या वर्तमान की स्थिति क्या है। तो लिखा है इसमें 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया। इस दौरान राज्य के मुढेरा गांव में 3,900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया। यही चीज आपको ध्यान रखना कि 2022 में किस गांव को 24 घंटा सोलर ऊर्जा से युक्त संचालित होने वाला गांव घोषित किया गया। तो किसे किया गया? मुढेरा को किया गया, ये ध्यान। और इसको किसने क्या, कितने 3900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। आगे लिखा, प्रधानमंत्री ने मुढेरा स्थित सूर्य मंदिर के हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया। कौन लाइटिंग? हेरिटेज लाइटिंग का उद्घाटन किया। इस प्रकार यह मंदिर भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। तो इसका मतलब भारत का पहला विरासत स्थल जो 100% सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है, उसका नाम क्या है यह भी आपको बताना होगा। मतलब मुढेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है, आगे लिखा है, प्रधानमंत्री ने मुढेरा सूर्य मंदिर की 3D प्रोजेक्शन मैपिंग का भी उद्घाटन किया। चलिए, अच्छी बात है। उपलब्धियां, इससे उपलब्धियां क्या है इसकी ये देख लीजिए। इस परियोजना के माध्यम से मुढेरा भारत का पहला शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक गांव बना। यही सब पूछा जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से मुढेरा भारत का पहला शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक गांव बन गया है। यह पहला ऐसा गांव है जहां सौर ऊर्जा संचालित अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। गांव है और वहां पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है, यह भी अपने आप में एक उपलब्धि ही है। ठीक है, आगे लिखा है, भारत की पहली ग्रिड संबद्ध एमएएच स्तरीय बैटरी ऊर्जा संग्रह प्रणाली मुढेरा में स्थापित की गई है। तो इस तरह की, अब देखिए, इसको आप देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह आपके लिए कितना उपयोगी है। इसलिए इस तरह के विषयों पर गंभीरता से ध्यान दीजिएगा, देखते रहिएगा और इन सभी मैटर को कलेक्ट करते रहिएगा। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आज का यह एक वीडियो न्यूज था आपके लिए। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और ये आपके लिए उपयोगी होगी। एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा ये चीजें आपको दी जा रही है। संस्थान के द्वारा MSc AG के लिए, हमारा AFO के लिए हमारा टेक एंड सुपरवाइजर का बैच चल चुका है। तो प्रयास कर रहे हो उसको और आगे बढ़ाएं। इसलिए जिनको भी इन सभी बैचों से जुड़ना है तो आप सभी हमारे दिए गए मोबाइल नंबर 9415252572 पर संपर्क करके जानकारी को आप ले सकते हैं और जुड़ करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। हमारी पूरी टीम आपकी भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।